आजकल पालक पनीर की सब्जी दाल चावल के अलावा कुछ और भी सोच सकती हैं और कर सकती हैं। और ज़्यादा खुशी इस बात से हुई कि मर्दों ने पूरी तरह उनका सहकार दिया, जैसे कि उनके पतिदेव मिस्टर प्रवीण भाई, उनके ब्रदर गोविंदा जी, और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि उनके जो ससुर जी हैं वो भी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उनको आए हैं। मेरा ये कहना है कि लोगों का ये कहना है कि मर्द हमारा साथ नहीं देते, बट मुझे लगता है कि वो बिल्कुल देते हैं। अब हम औरतों को समझना है कि हमको क्या करना है। ऑल द बेस्ट। जो भी मैंने किया अपने माँ के आशीर्वाद से किया, उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से किया। और वही मैं अपनी सिस्टर के लिए भी कहूँगा, कामनी जी के लिए, कि लोग तो उनकी किताब पढ़ेंगे, मगर उस किताब के पीछे जो शक्ति है मेरी माँ की, मुझे तो वही हमेशा दिखाई देगी। वही पढ़ूंगा मैं, वही समझूंगा। जी भैया और मैं, जैसा कि अभी आपने सुना, एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैदराबाद में। एक शेड्यूल में वो आए, उन्होंने एक पुस्तकों का गुच्छा मेरे हाथ में दिया और कहा कि ये कुछ कविताएं हैं जो कि मेरी बहन ने लिखी हैं, कामिनी उनका नाम है, समय मिलेगा तो आप उन्हें पढ़िएगा। क्षमा चाहता हूँ, पूरी कविताएं तो मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उनमें एक बहुत ही सादगी, एक सरलता पाई। आजकल के जीवन में जब हम लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया, इतना भागदौड़ में मग्न हो गया है, बहुत कम वक्त मिलता है कि कुछ देर कहीं पर बैठ कर ये सोच सकें जो किया, कहा, माना, उसमें क्या बुरा भला। बाबूजी की पंक्ति है। ये बुक शॉर्ट स्टोरी की बुक है निर्णय, जो मैंने लिखी है, और इसमें एक ही ढर्रे की कहानियाँ हैं। मतलब कि 25 स्टोरीज़ हैं इसमें, शॉर्ट स्टोरीज़, जो 25 निर्णय लिए हैं लेडीज़ ने ऑड सिचुएशंस में, कैसे ऑप्टिमिस्टिक निर्णय लिए हैं, ये मैंने इसमें दर्शाया। और मैं ऐसा मानती हूँ कि एक एज पे आके जब बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक मिडल एज में औरतें फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, तो उस टाइम पे उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए। कभी वो सास के तौर पे मुश्किल में पड़ जाती हैं, कभी बहू होती हैं तब मुश्किल में पड़ जाती हैं शादी के बाद। तो निर्णय लेने का हक उनसे आमतौर पे छीन लिया जाता है। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी। मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अगर एक भी बात मेरी किसी को अच्छी लगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी।